आपकी जो शिया मस्जिद थी वाकये उसमें की बात करें ना, 30-40 लोगों आपकी को मार। अभी जो सुनिए, अभी पुलिस थी, सुनिए, अभी अभी उसके ऊपर बिगनिंग कल है, 2 अक्टूबर अभी बाइक के बिगनिंग ऊपर है। आके फायर अब करके चले सुनिए, गए, सुनिए। तो उसकी अब बात क्यों अरे नहीं देखिए, करते? ये बात ठीक नहीं होती। अगर मैं अपने पे आऊं तो एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, लेकिन मैं उस पे आना नहीं चाहता। सुनिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आपके पेट्रोल की, हिंदुस्तान भी आपका देश है, आपका आपका पड़ोसी है। हिंदुस्तान में ये कह दिया गया कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आपके यहाँ 55 रुपए बढ़ा दी गई, और 55 रुपए नॉर्मल नहीं, जो पहले से ही एबनॉर्मल प्राइस था उसमें 55 रुपए और ऐड कर दिया गया। ये वहां आपकी पर काबिलियत को यही दर्शाता है। 94 पॉइंट कुछ और पैसे एक हैं, सुनिए, उसके और अलावा एक सुनिए, अब जो 181 हालत है। आपकी होने अगर वाली है, पाकिस्तानी आप रुपीस में उसे अगर हम सुनिए। उसको बदले आपकी तो ये हालत, 300 कुछ रुपए बनते हैं। महंगाई आपके यहाँ या हमारे यहाँ? आप अपनी महंगाई की क्यों नहीं बात करते? क्या कहना चाह रहे हैं? आप रूस से आपकी वो हालत होने वाली है कि आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आपने सऊदी अरब से समझौता किया कि एक पे आक्रमण, दोनों पे आक्रमण माना जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। अब आप मोहतरम थोड़ी बीपी की गोली ले लें। अमेरिका जिसके कहने पे आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए, हमास में, यानी कि इसराइल के समर्थन में, आपकी आवाम थू थू करेगी। अगर आप ईरान का साथ नहीं देते हैं तो वो थू थू करेगी, और अगर आप ईरान का साथ देते हैं, जो तुम्हारा आका है अमेरिका, वो तुमके ऊपर थू थू नहीं करेगा। नहीं ये टीपी हमारा त्यागी आका जी, नहीं है। नहीं नहीं टीपी त्यागी जी, जवाब तो बोले पाकिस्तान अमेरिका पर मिसाइल छोड़ेगा। अरे अगर आका ना होता वो अल्लाह तो उठक जानते हैं बैठक ना ना आप, लगाई अल्लाह, होती उसके शरीफ अलावा में। हम किसी को नहीं मानते। ये शहबाज तो आप अपनी शरीफ बात ने पे आप उठक जो बैठक ना लगाई होती। देखिए एक बात है, श्रीमान जी, आप अगर चिल्ला के कुछ बोलोगे तो अगर मैं बात करें एक लफ्ज तो नहीं आप बोलने दूंगा, हर चीज में अन्यथा आते हैं। तर्क के ऊपर बात करो। जब उन्होंने, मोहतरमा ने आपसे पूछा पेट्रोल के बारे में, आप कोई जवाब नहीं दे सके। जब उन्होंने कतर से पूछा LNG के बारे में, आप कोई जवाब नहीं दे सके। बोले नहीं जी, अच्छा आप दूसरे इशू में मैं दे बात रहा हूं ना करिए। जवाब ना। कतर ने तो हमारे पाकिस्तान का तो नहीं बंद किया, ये तो आप लोगों का भी उसने बंद किया, उसमें तो आप भी मायदे में शामिल हैं। और ये चीज आपको समझ नहीं होगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग है, जंग की वजह से अरे अगर अरे वो ये अरे ऐलान जवाद करते हैं भाई, जवाद भाई, पाकिस्तान क्या बंद कर सकता है आप ये बताइए? पाकिस्तान अभी उस कंडीशन में नहीं है। आप ये समझिए, कतर ने इनकार किया है। आप थोड़ी ना कतर को कोई पेट्रोल देते हैं जो वो आप मना करेंगे कि हम नहीं देंगे आपको पेट्रोल, या हम आपको LPG नहीं देंगे। आपकी आपको 90% आपूर्ति एक तरह से वो करता है, उसने इनकार कर दिया है। जनाब, ये क्या हो रहा है? ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी बलोच सादिक जी ज्यादा आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सादिक आजाद जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, बलोच एक्टिविस्ट, और अफगान DPP के नेता निसार अहमद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सादिक आजाद जी, ये जवाद जी को जरा बताइएगा, खासतौर से अगर महंगाई का वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादा कीमतें हैं, या पाकिस्तान में जो आम जनता की जिस तरह से मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए तो कुछ उनके पास में शब्द ही नहीं है। अमेरिका को कंडेम ये कर नहीं पा रहे। अरे रुकिए जवाद, जिस रूप में लोगों को मारा जा रहा है ना, वो आपकी धरती पर मारा जा रहा है। क्या इतनी सस्ती है पाकिस्तान की आवाम की यहाँ पर जिंदगी? वो आप चैनल पे क्यों निसार हाईलाइट जी, नहीं करती? क्यों जवाब, सच क्यों नहीं दिखाती? निसार जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, प्लीज मुझे जरा बताइए। अच्छा अच्छा, बलोच समर्थक वासे नवी जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। वासे नवी जी, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो आपका भी बहुत स्वागत है। जरा आप मुझे समझाइएगा, क्या पाकिस्तान में जनता की ये कहा जाए कि जान इतनी ज्यादा सस्ती है क्या? थैंक यू। मैं बलोच वो नहीं हूँ, मैं हूँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अच्छा, ये सही सॉरी है सर, कि मैं अपडेट बलोचिस्तान करवाती पे हूँ। बहुत, हाँ, बलोचिस्तान पे लिखता हूँ, बहुत जी। लिखता हूँ, ये दुरुस्त है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में जो है अवाम की हालत बहुत ख़राब है। ये जो साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है जवाद जी इनका नाम है। तो ये साहब जो बहुत ही अच्छी पिक्चर पेश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की, वो ऐसी है नहीं। मोहतरम कहाँ क्योंकि पे ये हालात खराब है, मैं शायद, आपसे ये जानना चाहूंगा। हाँ जी, पहले तो ये कहाँ पे देख हालात लीजिए खराब है, कि आप आप, है कहाँ वो? जी जी,
जी जी, मैं बताता हूँ आपको। ये आप ये कौन है आपको जनाब फीड कर रहा है? आपका ये बल। आप इतनी गलत जो जी मैं इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आपको सुन क्रिएट लीजिए कर रहे हैं जवाब, सुन इंटरनेशनल चैनल लीजिए पे ना, बोल अभी रहे हैं। आप तो इतनी पता आप नहीं में मिस जवाब इन्फॉर्मेशन साहब दे रहे थे जी। थोड़ी सी हिम्मत करें तो दूसरे की बात सुन लें, उसके बाद आप बिल्कुल मुझे रगेद दीजिए या मुझे डांट टपट कर दीजिए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने पूछा है कि कौन सा मुल्क या कौन सी जगह पर, तो भाई सबसे बड़ी लड़ाई तो आपकी बलूचिस्तान में चल रही है, जहां रोजाना आपके जो है आर्म फोर्सेस के लोग तो मारे ये जाते हैं। मणिपुर की भी तो बात कर उसमें लें। एफसी जो, जी जी मैं करता हूँ, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं अपने मुल्क की पहले बात कर लूँ। दूसरी बात यह है हाँ कि आप एंकर ना बनिए, वो खातून को ही बनने दीजिए, वही काफी है। वो सर, अभी मेरी आप खुद मिस बड़ी इन्फॉर्मेशन खिंचाई के कर लिए ऐड कर रहे देंगे, हैं। आप बिल्कुल आपको कौन फीड कर फिक्र रहा है, मैं ना अच्छे से कीजिए। जानता हूँ। अरे हाँ जवाब उन्होंने अभी बोलना शुरू किया नहीं है, आपको पहली आपत्ति क्या हो रही है, जरा उनकी बात तो सुनिए यार आप। इतनी आप क्या पहले डर गए क्या? क्योंकि ह्यूमन इतनी राइट टॉलरेंस। कमीशन का जैसे ही नाम आता है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन ने तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जरा सुन लीजिए ना। मोहतरम, मणिपुर की बात कर लें, अरे कश्मीर की कर मणिपुर पे लें, भी असम मैं की बात। आऊंगी, मैं मणिपुर पे भी आऊंगी। सुनिए, हाँ मणिपुर की भी अगर मणिपुर जीडीपी की बात करें पाकिस्तान ना, में आपके नहीं है। हाँ पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी है, ये सुरक्षा भी आपसे कतई अच्छी है हाँ, जी। नहीं नहीं, ये आप जहां वासे वहां नवीद पे जी। तवज्जो दें। ये जहां ये आपकी फीड ये कुर्दा लोग ठीक है, हैं। ठीक है, जहां कहीं भी, जी जहां कहीं, अब आप इस तरह डिस्टर्ब ना करिए। जहां कहीं भी इंसानों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, हम बात करते हैं, कोई भी हो। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस में ये बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, जहां डेली बहुत सारे आपके आर्म फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं, सरकारी लोग मारे जाते हैं। दूसरे ये कि खैबर पख्तूनख्वा में, वहां तो इतनी बड़ी तहरीक है, वहां लोगों के घरों में जिस तरह घुस के मारते हैं, यानी फायरिंग करते हैं ना, शूटिंग करते हैं अंदर। तो एक वो है। तीसरा सिंध है, जिसको बिल्कुल ही डिनाई किया हुआ गया है, उसके रमजान राइट्स गुजर के रहे हैं, हिसाब से खुशगुजार ना है। उसे पानी दिया जाता है। फिर वो यार बीच में बोल रहे हैं अच्छा है यार, आप मजाक इसमें अच्छा डालते हैं। तो ये जो क्राइसिस है ना, पाकिस्तान जो है वो इस क्राइसिस से निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि आईएमएफ ने अब हर डिपार्टमेंट में खुद जाके लोगों से पूछना शुरू किया। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि आपके लोगों पे अब गैर मुल्कियों का भी एतमाद नहीं है, जो आपको पैसे देते हैं, जो आपको खर्चे के लिए अमाउंट देते हैं, उनका भी एतमाद नहीं है। वो आपके जॉब हर बड़ा अच्छा करते हैं डिपार्टमेंट, आप। पावर का हो, वाटर, जी वाटर का हो या कोई भी क्राइसिस हो, उसमें जाके पूछते हैं इतना पैसा कहाँ गया, और आपके पास कोई उसका जवाब नहीं होता। आप कहते हैं हाँ ठीक कर देंगे। यानी वो जुडिशरी में भी गए, और जुडिशरी में चीफ जस्टिस ने भी पाकिस्तान के कह दिया कि भाई ये सब आप हुकूमत से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। ये जब आलम हुई जिस मुल्क में, क्राइसिस इतना बड़ा है कि आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते आईएमएफ की, तो आप किस तरीके से कहते हैं कि जी हम बहुत ठीक है। किसी से मुकाबला करने की आपको जरूरत ही नहीं है। और कोई लेकिन कोई सर, इसमें ये कहा वो जाए नहीं कि है। कॉन्फिडेंस, निसार मोहतरम, सर, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जवाद कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक कर देंगे, हम मिसाइल हमला कर सकते हैं। जवाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फिर मेरे साथ में बलूच एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। भारत जब अटैक करेगा अच्छा, मिसाइल? तो ये डॉक्टर जी साहब आपसे पहले मैं बोल सॉरी, लूं ये या बताइएगा आप कि भारत बोल रहे? अटैक करेगा मिसाइल? एक सेकंड, जवाद क्या कहना चाह रहे हैं? जवाद की अच्छा, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मिसाइल अटैक करेंगे, कौन अटैक करेगा मिसाइल? अरे जनाब, आप ही ने कहा, आप ही के शुरुआती वर्ड में बता रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है शायद आपको ऑडियो सुनने में दिक्कत आ रही है। मैंने आपसे बिल्कुल। जब पाकिस्तान और अमेरिका की बात कही, अमेरिका में जिस रूप में लोगों ने आके, अमेरिका के लोगों ने आके पाकिस्तानियों को मारा है आपकी धरती पर कुछ समय पहले, तो आपने कहा कि भाई उनकी हैसियत क्या है, हम उन पर मिसाइल अटैक कर देंगे। ठीक है अमजद अयूब मिर्जा जी, इसका जवाब? अच्छा बिल्कुल, अभी इनकी अभी है क्या कंडीशन वो? अच्छा, मेरी बात सुने, आपने भी तो ट्राई किया था। क्या ट्राई किया था? कहां की बात कर रहे हैं? क्या ट्राई किया था? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि मैंने कहा था कि हम अमेरिका पे भी मिसाइल अटैक करेंगे, वक्त आया तो बिल्कुल करेंगे। बहरहाल ये कहना मैं आपसे चाह रहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जवाब देना जानती है, वो अमेरिका को किस तरह जवाब देगी ये हमने बताया। आप अंकल आप पश्तून खामोश हो, हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आर यू पश्तून? आप खामोश हो। मैं पश्तून हूँ, बिल्कुल, आप खामोश हो जाए। अच्छा, तो आप गुल खान हैं। मैं ये इंडियंस को बताना चाहता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं गुल खान क्या होता है। ये होता है गुल खान, ये आप जो आप खामोश हो जाए। अपनी कौम से गद्दारी करके काबिज कौम का
सहूलतकार बन जाता है, काबिज कौम का स्पोक्स पर्सन बन जाता है, उसको कहते हैं गुल खान। ये गुल खान है, जिस तरह गुल खान। हमने इंडिया जो फोर्सेस है, जो इंडिया फजाइया है, उसके धुएं निकाले थे ना, इस तरह आपके निकल जाएंगे। खामोश हो वो जाएं। अभी तो बेहतर है। अभी आप मैं गुल मोहतरमा खान को हो, क्लियर गुल करने खान। दें। ये इससे बात करने मुझे का कोई फायदा नहीं है, क्लियर ये करने गुल दें। खान है। इसका सॉफ्टवेयर मैं चेंज आपसे हो कह रहा चुका है, ये गद्दार है। ये पश्तून कौम का गद्दार, अफगान कौम का गद्दार, ये पंजाबियों लेकिन का सहूलतकार है, सहूलतकार गद्दार, है तुम पंजाबी कौन हो का। कोई सर्टिफिकेट देने वाले मुझे तुम गद्दार का? सहूलतकार हो तुम खुद पंजाबियों गद्दार के। हो। खामोश, मैं तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ये बुजुर्ग बैठा हुआ है और तुम मुझे नहीं कहने नहीं, को गद्दार बुजुर्ग है। शुजुर्ग का चक्कर नहीं है, तू गुलखान है, तुझे तुम देखो, पहचान मैं लिया जानता है। हूं भाई। तुम पंजाबियों मैं जानता के हूं अच्छे से। सहूलतकार हो, तुम अभी पाकिस्तान के रिस्पेक्ट कर रहा सहूलतकार हूं मैं हो। आपके, क्योंकि आपकी तुम टांगे जो है ना वो कब्र में है। तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी ऐसे कुछ कौम के अल्फाज लिए बोलूं लड़ो। कि आपको समझ भी ना आए। तुम आपके साथ धुएं खड़े वैसे हो। निकले जैसे तुम पंजाबी इंडियन फौज के पाक साथ फजाइये खड़े के हो। निकले थे, जैसे तुम आपने अभी नंदन पंजाबी के फौज निकाले के थे, साथ खड़े वैसे हो। आपके जो है वो धुआं अपनी निकाल के कौम दिखाऊंगा के मैं साथ आपको। खड़े जवाद खान बात करनी है तो तर्क से कीजिए ना। ये क्या आप अजीब उलझुल बातें कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ में कई डिग्निटरीज बैठे हैं, आपकी बातें किस रूप में है? निसार जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं दत्ता जी माइक बंद कर दे आप, इसका माइक बंद कर दें ताकि हम लोग बात तो कर सके। ये तो खामखा अपने इसका माइक खोला हुआ है, जब इनका नंबर आए फिर इनका माइक खोलिए। तो असल बात तो ये नहीं करेंगे ना कि जो सिचुएशन है। आ रही हूँ मिर्जा साहब, आ रही हूँ मिर्जा साहब। जी जी जी, मिर्जा साहब बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल दीजिए उनको। नहीं आप बात पूरी कीजिएगा सर, बात आप पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ जो क्राइसिस है ना, इससे निकलना इनका मुश्किल है। ये कहते हैं हम मिसाइल मारेंगे, तो भाई मिसाइल भी तो उधार लेके मारोगे किसी से, किसी की खैरात में लोगे ना। इनके पास कौन सा मिसाइल है, इनके पास कौन सा मिसाइल है? ये तो इस तरीके से यानी दूसरों की खैरात पे अकड़ के बात करते हैं। इनके पास तो एक खेला नहीं है। बिल्कुल वासे नवी जी आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ मैं। जवाब जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आप जिस मिसाइल को मारने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो भी तो आप एक तरह से खैरात में लेंगे। मिसाइल लाएंगे कहां से अमेरिका पर हमला करने की? अच्छा, आप मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आप टेंशन न लें, जब हम हमला करेंगे तो वो धुएं निकलेंगे वही वाले जब आपके फजाइये के हमले निकाले थे 6 वाले 7 वाले। ये जो गद्दार आप बैठा के पाकिस्तान की गलत इमेज आप लोगों को शो करने जा रही है मोहतरमा, इससे जरा आप क्रेज करें। आप अपने मुल्क की बात नहीं कर सकती, तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है। हम लोग अपने जो पाक फजाइये उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास होने के बावजूद हम क्यों नहीं जाते वहां पे लड़ने के लिए? कुछ भी नहीं है हमारे पास। यही गलतफहमी आपके ज़हन में रहनी चाहिए। ये पाकिस्तानी फौज का गाइड है, ये उनको बताता है कहां कहां बमबारी करें खैबर पख्तूनख्वा में। ये गद्दार है पश्तूनों का, इसके शक्ल से पता चल रहा है ये गद्दार है। तुम पंजाबियों के चमचे, पंजाबियों के एजेंट, पाकिस्तान की फौज के एजेंट, तुम गुलखान, तुम पश्तून नहीं हो, तुम गद्दार हो पश्तूनों के। तुम पश्तून के खिलाफ अच्छा जवाद खान अयूब मिर्जा जी जो बार बार बात कह रहे हैं उसका तर्क भी तो समझिए, उसके पीछे की मंशा क्या है। वो आपको कह रहे हैं भाई कि आप पश्तून नहीं हैं, वो कह रहे हैं अगर आप होते तो सुनिए खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है क्या आप उसके बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछते? आपने सरकार से, अरे सरकार से तो छोड़िए, आपकी पाकिस्तान की धरती पर दूसरे देश के लोग आके आप पर गोलियां चला देते हैं। आप मुझे बताइए जरा विनोद दत्ता जी, जिस तरह से अभी हालात हैं, मैं तो अभी कई बार मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान से पिछले कुछ वक्त से ऐसे गेस्ट कनेक्ट हो रहे हैं जो अपने आप को सुपर पावर बना देते हैं। अब जवाद खान कह रहे हैं कि हम अमेरिका पर मिसाइल अटैक कर देंगे। ऐसी मतलब इतनी गंभीर परिस्थितियों में जहां पर ये कहा जाए कि भाई खाने को नहीं है दाने आगे की कहावत वो बड़े अच्छे से बखूबी जानते भी हैं। ये कहा जाए खुद कर्जे पर चल रहे हैं, आधे कब्र में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं कर्ज की, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है उनकी, अभी आप देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर में जवाद भाई जो कह रहे थे कि साहब हमने धुएं निकाल दिए, तो हर एक तैयारे से धुआं ही निकलता है, लेकिन वो हमारे तैयारों ने उनके गोले बरसाए थे। 9 एयरफील्ड उनके बर्बाद हो गए जो आज तक रिपेयर नहीं हुए हैं। हमारी फोर्सेस ने ये बताएं, अरे सुन तो लें यार, ये अपनी पब्लिक को हाँ। दूसरी चीज, आपने अपना असला बेच के तो फौज को आप चला रहे हैं, आप अपना असला बेच के फौज को चला रहे हैं।
आपने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको गिरवी रखने की बात की है, और सुनने में ये आ रहा है कि सऊदी अरेबिया को उसको $10 बिलियन में गिरवी भी रख दिया है। तो यहाँ अगर इस तरह की चीजें होगी, वो देश क्या आगे किसी से लड़ेगा? आप सऊदी अरेबिया की तरफ भाग रहे हैं कि साहब अगर भारत हम पे हमला करता है तो आप हमारी मदद के लिए आइए। तो अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है तो आपको चाहिए कि अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको आप बढ़ाएं। एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। अब जिस तरह से आपकी आर्मी को रोज बीटिंग मिल रही है, आप देखिए कैसे बलूचिस्तान में लोग उनकी वो कहते हैं ना कि पेंट परेड हो रही है, किस तरह से खैबर पख्तूनवा में, किस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में आपकी फौज को खदेड़ा जा रहा है। तो वहां आप जो मेहनत कश लोग हैं पाकिस्तान के, चाहे वो बलूची हों, चाहे वो खैबर पख्तूनवा के लोग हों या सिंध के लोग हों, उन पे अगर जुल्म और सितम होंगे तो वो आवाज उठाएंगे। मुल्क के लिए बिल्कुल एक है, इस तरह के। जवाद सुनिए, मैं बताऊं कि जब आपसे कोई अगर तर्क बात कर रहा है, आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर सुनेंगे नहीं तो कमियों को सुधारेंगे कैसे? अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुल्क अगर एक मोहतरमा झूठ आप बोलेंगी, आप हमें न दर्श दें, आप मोहतरमा हमें दर्श न दें कि हमने अपने मुल्क को कैसे सुधारना है। आप अपने मुल्क की बात क्यों नहीं करती? ठीक है, वासिन नवीद जी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं अपने मुल्क को दुरुस्त करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इसने कहा है कि अपने मुल्क यानी पाकिस्तान इसका मुल्क है, ये गुलखान है। आप इसको पश्तून मत बोलो, गुलखान कहते हैं ऐसे पश्तून को जो अपनी कौम से गद्दारी करके पाकिस्तानी फौज और पंजाबी फौज की सहूलतकारी करता है, उसको गुलखान कहते हैं तमाम पश्तून। और कोई पश्तून अगर बागैरत है तो वो इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ेगा। कोई पश्तून अगर बागैरत है तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। बिल्कुल सर। कोई आप लड़ो मर जाओ अफगान, तू कौन है भाई? है जवाद खान, सुनिए, आपको कश्मीर का जिक्र तो इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके बलूचिस्तान में क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वहां पर भी कैसे अलगाववाद की लगातार स्थिति है। वासिन नवीद जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वासिन नवीद जी, आपने कई ह्यूमन राइट की कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, जरा जवाद को बताइएगा ये ह्यूमन राइट के नाम से इतना डरते क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ की सरकारें आम जनता के लिए समर्पित हैं, हम सब एक हैं। जब कत्लेआम होता है, ह्यूमन राइट की कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट है कैसे पाकिस्तान में जो जनता है वो हैरान परेशान है, कत्लेआम हो रहा है, वहां पर तो यूनिटी नजर आती नहीं है। एक प्रधानमंत्री को जेल में बैठा दिया, एक प्रधानमंत्री को इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। जी, ये सिचुएशन है। लेकिन जवाद साहब के लिए एक बात कहूं कि ये इतना बढ़ के पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन में ये भी उठा लिए जाएंगे और हम ह्यूमन राइट्स पे ड्यूटी होगी कि इनके एनफोर्स डिसअपीयरेंस के लिए आवाज उठाएं। तो ये बिल्कुल जो एक्टिविस्ट होता है, जो बहुत बोलता है, उसको वो उठा लेते हैं। तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है रोजाना की तादाद में कोई 200 से 300 लोग उठाए जाते हैं। बहुत सारों को सड़कों पे फेंक दिया जाता है, बहुत सारों की लाशें मिलती हैं। और जी, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा अगर आपका उनसे ताल्लुक है तो वहाँ ये रोजाना होता है, खास तौर से वाना। और ये यार आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? आप पाकिस्तान टीवी अपना कोई व्लॉग करें तो हम उसको जवाब देंगे आपको। मैं इन खातून के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जी सर। इतना तो पेशेंस होना चाहिए ना आप में। आप तो बिल्कुल ही कोई जाहिलों जैसी हरकत कर रहे हैं कि खड़े हो, यानी किसी को बात ही नहीं करने दे रहे। जी, मैं हूँ बिल्कुल, लेकिन आपसे कम हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा सब्र तो कीजिए ना। मैं तो गुस्से में नहीं आ रहा हूँ ना, आप ही आ रहे हैं। आपको अल्लाह मियाँ ने इतनी वो नहीं दी कि आपके अंदर सब्र का मादा डाल देते। वो आप कितना भी वो कहते रहे अल्लाह साबरीन वाला, तो जी हमारी तो है। अब आप ये धमकी दे रहे हैं कि आप मारेंगे, मुझे कत्ल करेंगे, फिर ये क्या मतलब है? आखिरत की तैयारी का क्या मतलब है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ रहा है? यानी आप इतने बेहुदा आदमी हो गए हैं कि आप लोगों को टीवी पे बैठ के कत्ल की धमकियां देते हैं।
ये क्या मतलब हुआ आपको? जो आपने समय ने कोई समझा। आपके पास पर जब ये है कि तुम जब लॉजिक अपने अल्फाज और जब अपने ज़हन और अपने दिमाग ठीक अरे है। भाई एक दूसरी बात बताएं, हम जो है ना मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इसके गैरतमंद बलूचिस्तान के लोग हैं, और मुझे ये नहीं पता कि जुल्म और वहशत के आप खिलाफ कहाँ से है, निगरानियां जो लेके आते हो? पाकिस्तान आर्मी ने हमारी जेबों पे डाका डाल के अपनी हाकमियत कायम की हुई है, हम उसके खिलाफ है कौन सी कि तुम्हारी इस जेब पे मुल्क डाका डाला? में आप जी अब हमारे पास खाने को है, अभी आपने रात को 60-60 रुपए इंक्रीज कर दिया पर लीटर, और आप बहुत ही बेशर्मी से कहते हैं हमारी कीमतें इंडिया हमारा से अंदरूनी कम है। मामला है। कहां से इंडिया से कम? आपका इन्फ्लेशन रेट इतना जा रहा है कि 300 से ऊपर डॉलर मिल रहा है, $1, और इंडिया का डॉलर देख लीजिए। आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ उनको खुश करना है जो आपको अभी उठा लेंगे, जो आपको डिसअपियर कर देंगे, आप उनको खुश करने मुझे- के लिए बात कर रहे हैं। हम लोगों को अभी उठाने वाला कोई भी नहीं। ये हमें आपकी गलतफहमी है। हमें बोलने दीजिए। पाकिस्तानी लोगों की हिफाजत करने वाले लोग मौजूद हैं। नहीं नहीं, अभी ये तक आपकी हिफाजत गलतफहमी करते है। तो आपके आप मुल्क इसे में गद्दारों इतनी को उठाते सारी हैं। बिल्कुल उठाते हैं, आप इसे गद्दारों को। बहुत सारी म्यूटनी हो रही है पाकिस्तान में, खुद मिलिट्री के अंदर इतनी बड़ी म्यूटनी है जिसकी हद नहीं, कि आसिम मुनीर साहब और दूसरे लोग जो हैं आपके आर्मी के, वो अपने जनरल जीएचक्यू आसिम से नहीं मुनीर, निकल पा रहे फील्ड हैं, मार्शल जनरल वो आसिम नहीं मुनीर, पूरा निकल नाम। जी। बल्कि आप उनके फील्ड आगे मार्शल सल्लल्लाहु जनरल अलैहि आसिम वसल्लम मुनीर। भी लगा लीजिए, आप उनके आगे रजी अल्लाह ताला अन्हो भी लगा लीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।